नमस्ते। तो हमने पिछले क्लास से लूसेंट हम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास से 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए थे और अब हम 5 लेक्चर जो है इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया था, वेद हो गए थे और ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो वाला टॉपिक भी हमारा हो गया था। उसी के अंदर कुछ और टॉपिक बचे हैं, उसको आज हम इस क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम विदेश यात्री से जो मिलने वाली जानकारी थी, जो मेन टॉपिक था, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर अपना अर्थशास्त्र वाला टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तो हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं वो क्या होते हैं, बुक्स होती है। मतलब ग्रंथ के द्वारा हमारे को हमारे इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हम ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। तो अर्थ जो शास्त्र है वो भी एक ग्रंथ ही है जो हमारे इतिहास के जानकारी को हमारे को बताता है कि हमारे इतिहास में ये क्या वर्णन करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसे लिखा किसने था। देखो, अर्थशास्त्र को आधे जनों को तो पता भी होता है कि जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई है। और कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चाणक्य भी है। और चाणक्य, कौटिल्य और चाणक्य तो सब जानते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। इसका तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य, चाणक्य और इसी का नाम है विष्णुगुप्त। कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है, ये दो नाम इसके और हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अब देखो, जो भारत की ये जो है अर्थशास्त्र, क्योंकि भारत के, इसकी जो तुलना है, ये जो द प्रिंस एक बुक है मैकियावेली के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है द प्रिंस, उसके साथ में जो है अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो की जाती है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना किस बुक के द्वारा की जाती है। तो द प्रिंस के जो बुक है उसके साथ में अर्थशास्त्र की जो है वो तुलना की जाती है। और अब ये किसके बारे में बताता है, किस इतिहास के वर्णन करता है? तो जो अर्थशास्त्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंश है ना, उसके अंदर जो थे पीएम थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की जो मौर्य वंश की बातें हैं, जो जानकारी है, वो हमारे को अर्थशास्त्र के अंदर मिलती है। और जो कौटिल्य जो थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो थे पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और ये जो अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में जानकारी देती है? मौर्य वंश के बारे में ये हमें जानकारी देती है। कौन सी? अर्थशास्त्र। अब हमारा अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया। लिखा किसने? कौटिल्य द्वारा, जिसका एक नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त है। किससे तुलना की जाती है अर्थशास्त्र की? द प्रिंस, जो कि एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? मैकियावेली के द्वारा। जो कि ये एक बुक है जो कि राजनीति है ना, उसके ऊपर ये बुक जो है लिखी गई है कि राजनीति किस तरीके से हम पढ़ते हैं, वो अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और जो कौटिल्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था। तो अर्थशास्त्र हो गई। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ चचनामा। क्या? चचनामा। इसके जो लेखक हैं वो है अली अहमद। कौन है? अली अहमद इसके लेखक हैं, अली अहमद। अब देखो, चचनामा के अंदर भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ था, तो जो आक्रमण हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? जब सिंध के ऊपर, यानी कि सिंध पर अरबों का जब आक्रमण हुआ था, तो अरब जो थे ना वो विजयी हुए थे। विजयी कौन हुए थे? अरब हुए थे। इसके ऊपर ये जो है पूरी बुक लिखी गई है, उस बुक को हम बोलते हैं चचनामा। लेखक हो गए अली अहमद, जो भारत में जब भारत सिंध में जब अरबों का आक्रमण हुआ था,
तब जो विजय थे वो अरब हुए थे, इस पे एक बुक लिखी गई, उसे हम कहते हैं चचनामा। इस घटना का वर्णन हमें चचनामा में मिलता है। फिर एक दूसरी पुस्तक है अष्टाध्यायी। एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। क्या है? पाणिनि। अष्टाध्यायी बुक है जिसके लेखक है पाणिनि। और ये जो अष्टाध्यायी बुक है ना, ये संस्कृत जो व्याकरण है उसकी पहली पुस्तक है। मतलब संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है जिसमें संस्कृत व्याकरण की में लिखी है। मतलब उसमें लिखी है ये पुस्तक। ये पहली पुस्तक है संस्कृत की, संस्कृत में जो है, यानी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। लेखक पाणिनि है। और इस बुक के अंदर मौर्य काल के जो पहले की जानकारी है वो हमारे को अष्टाध्यायी बुक के अंदर मिलती है। किसकी? अष्टाध्यायी की मिलती है। अष्टाध्यायी में हमें मौर्य काल के जो पहले की जो जानकारियाँ हैं वो हमारे को अष्टाध्यायी के अंदर मिलती है। अष्टाध्यायी बुक के बाद अब हम पढ़ेंगे गार्गी संहिता के बारे में। तो अष्टाध्यायी में पढ़ लिया था हमने कि लेखक पाणिनि है, मौर्य काल के पहले की जानकारी हमें इसमें मिलती है और संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसके बाद हम पढ़ते हैं गार्गी संहिता। इसके जो लेखक हैं गार्गी संहिता के, वो है कात्यायन। कौन है? कात्यायन। गार्गी संहिता के जो लेखक है हमारे, वो है कात्यायन। और जो गार्गी संहिता है ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हमारे को ज्योतिष की जो नॉलेज है वो मिलती है। यानी कि बेसिकली एक ऐसा ग्रंथ है कि ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा? गार्गी संहिता। ठीक है। और इसमें किस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? यवनों का जो आक्रमण है उसकी जानकारी हमारे को गार्गी संहिता के अंदर जो है मिलती है। किसके अंदर? गार्गी संहिता के अंदर। अब इसके बाद गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन, ज्योतिष ग्रंथ है, यवनों का आक्रमण के बारे में हमें बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाभाष्य। ये लास्ट है, इसमें लास्ट है महाभाष्य बुक। इसके लेखक कौन है? पतंजलि। इसके लेखक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। और ये किसके बारे में बताता है? ये जो बुक है शुंगों के बारे में, जो शुंग वंश है उस वंश के बारे में हमारे को एक ऐसी बुक, कौन सी बुक है जो हमारे को जानकारी देती है? तो वो है महाभाष्य। कौन सी है? महाभाष्य। ठीक है। और ये जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो था पुरोहित, कौन था? पतंजलि। जो पुष्यमित्र था उस शुंग के दरबार में पुरोहित था पतंजलि। इसी कारण जो है, इसी के काल में है पतंजलि। तो बेसिकली शुंगों के वंश के बारे में पतंजलि जो है अपनी बुक महाभाष्य में जानकारी देता है। और ये भी याद रख लीजिए इसी के साथ में, जो शुंग वंश है ना, इनके जो संस्थापक हैं, यानी कि जो पहले जो स्थापना करी थी वो कौन है? पुष्यमित्र। और इसी के दरबार में जो था दरबारी पुरोहित था पतंजलि। तो आज हमने ये पढ़ लिया है। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने अर्थशास्त्र पढ़ ली है और चचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, इन सब बुकों की बात करी। इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी यात्राओं से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम अगले क्लासेस में। धन्यवाद।